नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं हूं इमरान खान, आप देख रहे हैं दीन दुनिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। पहले अप्रैल में एलानिया बोल बताकर मिसाइलों की झड़ी लगा दी और उसके बाद 1 अक्टूबर को सरप्राइज अटैक कर दिया इसराइल पर। अब इस्राएली मीडिया खामनेई से सीधे तो निपट नहीं पा रहा है, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है अफवाह उड़ाने की, झूठ का पुलिंदा बनाने की। कभी खामनेई की बीमारी की बात कही जा रही है तो कभी उनका उत्तराधिकारी या जानशीं बनाए जाने की बात कही जा रही है और एक तरह से मगरिबी मीडिया के जरिए इस तरह की प्रोपेगेंडा, इस तरह की अफवाहें फैलाकर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज दीन दुनिया शो में हम उसी झूठ, उसी दुष्प्रचार और उसी प्रोपेगेंडा को खोलेंगे परत दर परत, यानी हम सीधे तौर पर इस्राएली मीडिया की पोल खोलेंगे। लेकिन पहले यह वीडियो भी देख लीजिए। ईरान के मीडिया में इसे जोर शोर से दिखाया जा रहा है। ये हैं लेबनान में ईरान के एम्बेसडर मुज्तबा अमानी, जिन्होंने 17 नवंबर को ईरान के सुप्रीम लीडर यानी रहबर मुअज्जम आयतुल्ला खामनेई से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि खामनेई ने अपना रोज का बिजी शेड्यूल साइडलाइन करके मुज्तबा अमानी से मुलाकात की। मुज्तबा अमानी लेबनान में हुए पेजर हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उनके चेहरे और आंख पर काफी चोट आई थी। ये वीडियो 20 घंटे पहले ईरानी मीडिया में जारी किया गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे ये साबित हो जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बाकायदा निभा रहे हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ज़ईफ ज़रूर हैं, लेकिन 85 साल की उम्र में भी एक्टिव हैं। और ये बात जो कही जा रही है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बना दिया है, ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद, यानी हंसी की वजह हो सकती है, क्योंकि ईरान में सिर्फ वली फ़क़ीह ही सुप्रीम लीडर या आयतुल्ला बन सकता है। कैसे, वो भी आज के दीन दुनिया शो में आपको तफसील से बताते हैं। पहले एक बात हम सभी को समझना होगा कि ईरान में सुप्रीम लीडर बनना आसान नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान में सिर्फ वली फ़क़ीह ही सुप्रीम लीडर बन सकता है और वो वहां पर किसी को भी अपना जानशीं या उत्तराधिकारी इतनी आसानी से नहीं बना सकता। ना ही वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह की कोई रियायत है। हमें यह समझना होगा कि फारस को जमहूरिये इस्लामी ईरान कहा जाता है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर इमाम खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के बाद साल 1979 में ही अवाम के बीच रेफरेंडम कराया, जिसमें 2 ऑप्शन दिए गए, इस्लामिक गवर्नमेंट हाँ या ना। कहा जाता है कि 98% लोगों ने इस्लाम के उसूलों वाले रिपब्लिक को चुना। तो वली फ़क़ीह के मायने हैं कि वो शख्स जिसमें विलायत यानी कि लीडरशिप हो, साथ ही वो फ़क़ीह यानी मुज्तहिद या फिर इस्लामिक लॉ का माहिर हो। आरोप लगता है कि ईरान से घबराया हुआ इसराइल इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, जिससे दुनिया में यह मैसेज जाए कि ईरान में डिक्टेटरशिप है, वहां आवाम दुखी है और डिक्टेटर अपने हिसाब से अपना जानशी बना रहा है। ईरान से दुश्मनी का एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि ईरान ने एक मॉडल पेश किया है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, जहां पर ईरान ने इस्लामिक गवर्नमेंट की वजह से इस्लामिक लॉज को भी अपने अंदर कम्युनिटी में आगे बढ़ाया है और साथ में टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस भी किया है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे खवातीन का मैदान में आना हो, चाहे यानी मसलन अलग अलग जगह पर ईरान जो है ओलंपियाड में भी 4th रैंक पर आता है। ईरान जो है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है। तो ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड को एक मॉडल दिया है कि अगर तुम चाहते हो प्रोग्रेस करना तो ईरान एक मॉडल है, इस मॉडल को आप अपनी कंट्री में कॉपी कर सकते हैं। इस बात से दुश्मन सबसे ज्यादा डरता है।
हमने जब इस सिलसिले में ईरान मामलों के जानकारों से बात की तो उन्होंने बताया कि ईरान के संविधान का आर्टिकल 109 ये साफ कहता है कि सुप्रीम लीडर यानी वली फकी में 3 क्वालिटी होना जरूरी है। पहली तो ये कि वो मुज्तहिद हो यानी इस्लामिक कानूनों को जानता हो, साथ ही आज की जरूरत के हिसाब से कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करने की सलाहियत रखता हो। दूसरी क्वालिटी है अदालत, यानी सुप्रीम लीडर में खुद पसंदी या स्वार्थीपन न हो, बल्कि वो तकवा और अदल से लबरेज हो और उसके ये गुण हौजे में पढ़ते पढ़ाते 40-50 सालों में पता चल जाते हैं। तीसरी क्वालिटी है सुप्रीम लीडर में बसीरत पाई जाती हो। बसीरत यानी जिस जमाने में वो जिंदा है उस जमाने के हालात से बाखबर हो, उसे लोग धोखे में न डाल सकें। अच्छा मुदीर हो यानी अच्छा मैनेजमेंट करने वाला हो। अब आप ये कहेंगे कि कोई भी शख्स ये दावा कर सकता है कि मुझ में ये खूबियां या सलाहियत हैं और मैं सुप्रीम लीडर के ओहदे का दावेदार हूं, लेकिन ईरान में ऐसा भी नहीं है। अब ईरान में कैसे वली फकी बनते हैं, इसका जवाब बहुत वाज़ेह है कि ईरान में एक कमेटी है जिसे कहते हैं मजलिस खोबरेगान यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ईरान में 88 ऐसे उलमा या मुज्तहिद हैं जो लोग मिलके वोट करते हैं और मालूम करते हैं और यह ऐलान करते हैं कि कौन वली फकी बनेगा या कौन ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। सवाल यह है कि ये लोगों को कौन चूज करता है जो 88 मुज्तहिद या उलमा होते हैं। ये हर स्टेट या हर प्रोविंस के अंदर कई उलमा का इलेक्शन होता है, तो पब्लिक मजलिस खोबरेगान के लोगों को सेलेक्ट करती है, मुज्तहिद और उलमा को सेलेक्ट करती है और ये उलमा सुप्रीम लीडर या वली फकी को सेलेक्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस है जहां पर पब्लिक इनडायरेक्टली सुप्रीम लीडर को सेलेक्ट करती है। और सुनिए, ईरान के आईन के आर्टिकल 111 में यह साफ लिखा है कि सुप्रीम लीडर कैसे चेंज होगा। इसके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि या तो सुप्रीम लीडर इंतकाल फरमा जाएं, या फिर रिजाइन कर दें, या फिर मजलिस खोबरेगान यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ये तय करे कि सुप्रीम लीडर अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पा रहे हैं या उनके फैसले गलत साबित हो रहे हैं, तब जाके सुप्रीम लीडर को बदला जा सकता है। और ये रिव्यू एक्सपर्ट कमेटी हर साल करती है। ईरान की एक बात अच्छे से समझना चाहिए कि वहां जो मुज्तहिद होता है वही आयतुल्लाह बन सकता है। ऐसे में खामनेई के बेटे अभी मुज्तहिद नहीं हुए हैं, तो उनका सुप्रीम लीडर बनने या उनके जानशी बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो इजरायली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के नमक मसाले वाली खबरों का यही पोस्टमार्टम हो जाता है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर की बीमारी या उनके उत्तराधिकार से संबंधित खबरों को किस तरह से परोस रही हैं, किस तरह से फैला रही हैं और किस हद तक झूठ फैलाया जा रहा है। यह बात भी सच है कि जंग हर महाज पर लड़ी जाती है, उसमें सीधी लड़ाई के साथ साथ ऐसा प्रोपेगेंडा वॉर भी चलता रहता है। कोल्ड वॉर के वक्त तो दुनिया में यही चला करता था, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि सुप्रीम लीडर के हवाले से कहा गया इस्राएली मीडिया का झूठ बहुत जल्द पकड़ में आ जाता है। मी जनी मी खुरी यानी हम पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि दोगुनी ताकत से मारेंगे। और इस्राएल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला करके उसे एक मौका फिर दे दिया है। बहरहाल दीन दुनिया शो आपको कैसा लगता है अपने कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। साथ में आपसे ये गुजारिश हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट हो गए हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि यूट्यूब के ज़रिए जल्द से जल्द दुनिया भर में फैल सके। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के ज़रिए ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपसे यही गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।